आज का दौर सबसे ज्यादा ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स और रिश्तों की आजमाइश का दौर है। कभी दोस्तों की तरफ से जहर मिलता है तो कभी करीबी रिश्तों की तरफ से दिल टूटता है। कभी अपनों की बातें खंजर की तरह दिल को जख्मी कर देती हैं। और सवाल यह खड़ा होता है, क्या इन जहरीले टॉक्सिक लोगों को जिंदगी से काट देना चाहिए या सब्र के साथ झेलना चाहिए? यह सवाल आज का हर नौजवान अपने दिल में लेकर बैठा है। मैं भी इस सफर में सफर कर चुकी हूँ और यही वही बातें हैं जो मैंने अपने अनुभव और दीन की रोशनी में तराश कर लिखी हैं। लेकिन जवाब सिर्फ कुरान और सुन्नत से मिल सकता है। याद रखो, हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह के अजन से आता है, चाहे वो तुम्हें खुशी दे या धोखा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मामले पर ताज्जुब है, उसका हर हाल खैर ही खैर है। अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा है तो वो अल्लाह की रहमत है, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा है तो वो भी अल्लाह की हिकमत है। यानी हर इंसान भी तुम्हारी जिंदगी में यूं ही नहीं भेजा गया, वह भी एक दर्स है, एक आईना है। और कभी कभी वही आईना तुम्हें अपने भीतर के दर्द दिखाकर तुम्हें संवारता है। ए नौजवान, तुम्हारा दिल अल्लाह ने बनाया है अपनी याद के लिए, न कि जहरीले रिश्तों के बोझ के लिए। तुम्हारी आंखों के आंसू बेमकसद नहीं हैं, ये अल्लाह के नजदीक कीमती हैं। कुरान कहता है, अल्लाह दिलों के राज जानता है। अगर कोई इंसान तुम्हें सता रहा है और तुम सब्र कर रहे हो तो वो सब्र अल्लाह के यहाँ जाता है और अल्लाह उसकी कीमत अदा करता है। एक छोटी बात जो मैं अपने दिल से कहती हूँ, जब मेरे पास भी कोई गहरा गम आया था, मैंने पहली बार जाना कि रोना भी एक इबादत बन सकता है। जब दिल सच्चे इरादे से टूटता है तो वो अल्लाह के पास पहुँचता है। लेकिन सवाल यह है कि कब सब्र करना चाहिए और कब ताल्लुक काट देना चाहिए। इस्लाम हमें दो उसूल देता है। 1, अगर कोई तुम्हें गुनाह की तरफ ले जा रहा है, तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है, तुम्हारे ईमान को कमजोर कर रहा है, तो यह वो लम्हा है जब ताल्लुक काट देना चाहिए। क्योंकि कुरान कहता है, और उन लोगों के साथ मत बैठो जो अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं। 2, अगर कोई बस बदतमीज है, सख्त है, पर तुम्हें अल्लाह से दूर नहीं कर रहा, वहाँ सब्र है, दुआ है और खैर ख्वाही है। हमेशा याद रखो, इरादा मायने रखता है। क्या यह रिश्ता तुम्हें जन्नत के करीब ला रहा है या दूर कर रहा है? मेरे पास एक छोटा सा वाकया है। एक दोस्त था जिसने बार बार मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मैंने बहुत सोचा, सब्र करूं या दूरी। आखिरकार मैंने अपनी हुदूद तय की और दूरी रखी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ कि यही फैसला मुझे अल्लाह के और करीब ले गया, और वही असली सुकून था। इसलिए सब्र करने का मतलब यह नहीं कि हर चीज सह लो। सब्र समझदारी के साथ होना चाहिए। याद रखो, हर जगह सब्र करना ही असल मकसद नहीं। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, हुदूद दी है। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें तोड़ रहा है, तुम्हारी रूह को जख्मी कर रहा है, तो यह भी ईमान है कि तुम अपने दिल को बचाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं जाता। यानी अगर तुम्हें कोई एक बार नुकसान दे और तुम फिर उसी के पीछे जाओ तो यह तुम्हारी अपनी कमजोरी है। उस पर सोचना, क्या यह रिश्ता मुझे सुधारता है या मेरी बर्बादी का जरिया बन रहा है? ए दोस्तों, तुम्हारा सबसे बड़ा ताल्लुक अल्लाह के साथ है, ना कि किसी जहरीले इंसान के साथ। जब तुम रात के अंधेरों में अल्लाह को पुकारोगे, वो तुम्हें वही सुकून देगा जो कोई इंसान नहीं दे सकता। तुम सोचोगे मैं अकेला हूँ, लेकिन अल्लाह कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यह एहसास कभी कभी एक छोटे से सजदे में मिल जाता है। इसलिए जब भी लगे कि तुम अकेले हैं, एक बार खामोशी से अल्लाह को पुकारो, उसका जवाब दिल में आएगा। अगर ताल्लुक ईमान को कमजोर करता है तो उसे काट दो। अगर ताल्लुक बस तकलीफ देता है तो सब्र करो, दुआ करो और दिल को मजबूत करो। और सबसे बढ़कर अल्लाह पर तकिया रखो। याद रखो, जहरीले लोग तुम्हारे इम्तिहान हैं, लेकिन तुम्हारा असल मकसद यह नहीं कि वे तुम्हें डिफाइन करें। तुम्हें डिफाइन सिर्फ अल्लाह की रजा करती है। कुरान में है, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सुकून किसी इंसान से नहीं, सिर्फ अल्लाह से है। सब्र करना भी इबादत है, लेकिन जहरीले लोगों को हद में रखना भी हिकमत है। सब्र तुम्हें अल्लाह के करीब करता है, लेकिन हिकमत तुम्हें इंसानों के जुल्म से बचाती है। आज फैसला करो, क्या तुम अल्लाह के लिए सब्र करोगे या लोगों के लिए टूटते रहोगे? क्या तुम अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त करोगे या दुनिया के खौफ से अपनी रूह को जख्मी करते रहोगे? याद रखो, असल ताल्लुक वो है जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाए। अगर कोई ताल्लुक तुम्हें जहन्नुम के करीब कर रहा है तो वो ताल्लुक मोहब्बत नहीं, जहर है। इस्लाम हमें सिर्फ यह नहीं सिखाता कि जहरीले लोगों से दूर रहो, बल्कि यह भी सिखाता है कि उनके साथ रवैया कैसा रखना है। कुरान कहता है, नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती।
बुराई को भलाई से दफा करो। शायद तुम इसमें हैरान हो जाओ, कभी वही शख्स जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी है अजीब तरीके से बदलकर तुम्हारा दोस्त बन सकता है। कभी तुम्हारी हुस्न ए अखलाक उसकी तलखी को तोड़ देगी, तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी तुनमनई को कम कर देगी, तुम्हारा नरम जवाब उसके सख्त दिल को पिघला देगा। पर यह हमेशा नहीं होता और इसलिए हुदूद जरूरी है। कई बार मैंने खुद देखा है कि खामोशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कुरान हमें सिखाता है कि जब जाहिल तुमसे उलझते हैं तो तुम उनसे सलाम कहकर निकल जाओ। यानी बार बार उलझने से बेहतर है दूरी और सलीम रवैया। अपनी ताकतें ज़ाया मत करो। तुम्हारी जिंदगी बहस और लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की याद के लिए है। दुआ में पनाह लो। याद रखो कि दिल का सबसे बड़ा मरहम दुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ हमेशा याद रखो। ए अल्लाह, मुझे नफ्स के शर से महफूज रख और मुझे उन लोगों के शर से बचा जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह दुआ जहरीले लोगों के खिलाफ तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। इसे रोजाना कहा करो और देखो कैसे तुम्हारे दिल में बदलाव आता है। सोबत का इंतखाब करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाएं। नमाज, जिक्र और नेकियत वाले लोग। अगर तुम्हारे दोस्त जहरीले हैं तो तुम भी धीरे धीरे उसी राह पर चल पड़ोगे। इसीलिए सोच समझकर अपना माहौल चुनो। जख्म को छोड़ना सीखो। जहरीले लोग जो कहते हैं या करते हैं वह तुम्हारे दिल पर कांटे की तरह चुभता है। अगर तुम उस कांटे को दिल में ही रखोगे तो जख्म कभी नहीं भरेगा। कुरान कहता है माफ कर दो, दरगुजर करो। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह भी तुम्हें माफ करे? माफी दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे अपने सुकून के लिए है। माफी अपमान नहीं, यह दिल का इलाज है। अपनी कीमत पहचानो। जहरीले लोग तुम्हें बेकद्र महसूस करवाते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानियत के लिए निकाली गई है। तुम्हारी कीमत लोगों के अल्फाज से नहीं, अल्लाह के कलाम से है। ये बात दिल में बैठा लो और अपनी वजनदार वक़्त, तवानाई और इबादत को उन्हीं पर खर्च करो जो तुम्हारे लिए सच में फायदे की चीज है, न कि उन लोगों पर जो तुम्हारी कदर नहीं करते। कभी कभी अल्लाह जहरीले लोगों के जरिए हमें यह सिखाता है कि हम किस पर भरोसा करें। लोग बदल जाते हैं, लोग धोखा देते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह कभी नहीं बदलता। वो कभी धोखा नहीं देता, वो कभी नहीं छोड़ता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गुम हो गया, याद रखना कि अल्लाह का रिश्ता सबसे सच्चा और हमेशा के लिए है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें आजमा कर तुम अपनी रूह को महफूज रख सकते हो। 1. हुदूद, बाउंड्रीज तय करो। हर रिलेशन की एक हद होनी चाहिए। 2. खामोशी को ढाल बनाओ। जब बहस बेकार हो तो दूरी अपनाओ। 3. दुआ और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए काफी है। 4. सोबत बदलो, नेक लोगों की संगत अपनाओ। 5. माफ करना सीखो, पर जहाँ दोबारा नुकसान हो वहाँ दूरी भी जरूरी है। 6. रूखी हकीकत स्वीकार करो, कुछ लोग बदलेंगे नहीं और ये भी सीख का हिस्सा है। याद रखो, कभी कभी रिश्ते छोड़ देना भी इबादत है, क्योंकि जब तुम किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ते हो जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है तो तुम अल्लाह को तरज्जीह दे रहे हो। जो चीज अल्लाह के लिए छोड़ दी जाए, अल्लाह उससे बेहतर अता करता है। यह बदलाव कमजोरी नहीं, यह ईमान की निशानी है। जब तुम सुबह उठकर कुरान पढ़ते हो, जब तुम तहज्जुद में खड़े हो, जब तुम आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से बातें करते हो, तुम्हारे दिल का जहर निकल जाता है। वही वो मरहम है जो किसी इंसान से नहीं मिलता। अपने शब्दों को दुआ में बदल दो, अपने आंसू को अल्लाह के सामने ढाल दो और देखो कैसे तुम्हारी रूह फिर से जिंदा हो उठती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम लोगों के जहर को अपनी रूह में उतारते रहो या अल्लाह के जिक्र को अपना इलाज बना लो। या तो तुम लोगों की बातों के गुलाम बनो या अल्लाह के कलाम के आज़ाद बंदे बनो। आखिर में तुम्हें सिर्फ एक ताल्लुक बचाएगा, अल्लाह का ताल्लुक, क्योंकि वही हमेशा के लिए है। वही तुम्हारा सुकून है, वही तुम्हारी ताकत है, वही तुम्हारी मंजिल है। एक आखिरी दुआ, ऐ अल्लाह हमें जहरीले लोगों के शर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमें ऐसे ताल्लुकात अता फरमा जो हमें तेरे तरफ करीब करें। ऐ अल्लाह हमारे दिलों के जहर को अपने जिक्र से पाक फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों को हिम्मत दे, सब्र दे, बसीरत दे और हमें अपनी मोहब्बत का ऐसा जाम अता फरमा कि दुनिया की तलखियां सब भुला दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।